وہ रसीद फरवाने वाले आते ना, चंदा लेने वाले आते हैं, उनमें से ही नहीं निपटते है ना। वही सब उड़ा के ले जाते हैं। रिश्तेदारों के लिए क्या रहेगा, गरीबों के लिए क्या रहेगा, अड़ोस पड़ोस के लिए क्या रहेगा, वो रसीद फरवाने में ही सब चला जाता है। और वहां तो नाम भी होता है ना, रसीद पे नाम होता है, और वो जलसा होता है तो बुलाते हैं हाजी साहब को, जो ज्यादा पैसा देता है उसको जलसे में बुलाते हैं, और जलसे में आगे कुर्सी पे भी बिठाते हैं उसको। तो फिर है ना, ये कौन सा इस्लाम है मालूम नहीं है। मेरे नबी का इस्लाम ये नहीं है, मेरे नबी का इस्लाम जी ये नहीं है। मेरे नबी का इस्लाम तो ये है, ये ढूंढ ढूंढ के तलाश के उनके पास जाना, कौन हाजतमंद है, कौन जरूरतमंद है। और सबसे पहला हक किसका मालूम, इसमें सबसे पहला हक अपना, जितना करीब का रिश्तेदार होगा उतना उसका ज्यादा हक होगा। जो जितना करीबी रिश्तेदार है उसका इतना ज्यादा हक होगा। रिश्तेदार में से कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस में होंगे, मोहल्ले में होगा, उसका ज्यादा हक। दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग को हर शख्स देख ले, इंशाअल्लाह सब खुश हो जाएंगे। आलम इस्लाम तो खुश होगा ही, पूरी इंसानियत खुश हो जाएगी जी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, खानदानी लोग होते हैं, घर में भूख से तड़प रहे होते हैं, जरूरतों से तड़प रहे होते हैं, किसी को कहते नहीं, बस सिसकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, है ना। उनको ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाना और उनकी इज्जत के ख्याल रखना, है ना। हाँ, उनकी इज्जत को उछालना नहीं, उनके हाल है ना जो पोशीदा हाल है उनको दबाए रखना, सबके सामने जाहिर नहीं करना जी, ये मतलब है। और उनकी जरूरत को पूरा करना जी, ये इस्लाम की तालीम है। ये क्या है, इस्लाम की तालीम है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह जल्ल शानहू के नजदीक सब अमाल में से ज्यादा महबूब किसी मुसलमान को खुश करना है, या उन पर से गम का हटाना है। देखो वो बताई ना, उनके गम को हटाना, या उसका कर्ज अदा करना है, या भूख की हालत में उसको खाना खिलाना है। यानी ये सब अमाल ज्यादा पसंदीदा है जो भी हो सके जी। एक हदीस में आया कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की दुनियावी हाजत पूरी करता है, हक ताला शानहू उसकी 72 हाजतें पूरी कर। ओहो, किसी जरूरतमंद की एक हाजत पूरी की, मैंने किसी की एक हाजत पूरी की, अल्लाह मेरी 72 हाजत को पूरी करेंगे। और सबसे कम उसमें कौन सी हाजत होगी, मेरी मगफिरत कर दे जाएगी। ये सबसे कम हाजत है, और दूसरी सब तो उससे बड़ी बड़ी हाजतें हैं, वो मुझे मालूम भी नहीं है और आपको भी मालूम नहीं है। जब तक सही इस्लाम की तरफ हमारा रुख नहीं फिरेगा, न मुसलमान खुश होगा, न इंसानियत खुश होगा जी। मुसलमान भी हैरान रहेगा, इंसानियत भी हैरान रहेगी। माल तो हम लुटा रहे हैं, माल लुटाने वाला भी हैरान रहेगा। अगर नबूवत के अंदाज से माल नहीं लुटाया, माल तो लुटा रहे हैं हम, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत से माल नहीं लुटाया तो हम भी हैरान, माल लुटाने वाला भी हैरान। देखना आप, माल लुटा रहा है फिर भी हैरान है वो जी। एक मसला हल किया, उससे बड़ा मसला आके खड़ा रह गया। वो कहते हैं ना, भूट गया और पलिट आया। भूट जाता है घर में से और पलिट आता है, कोई तकलीफ नहीं है घर में, और कोई तकलीफ माली एतबार से कोई तकलीफ नहीं, माल तो लुटा रहे हैं, लेकिन घर में से भूट निकल रहा है और पलिट आ रहा है। क्यों? माल की तरतीब सब कुछ है, हम हाजी साहब भी है और नमाजी साहब भी है और जमाती साहब भी है, सब कुछ है, लेकिन माल की तरतीब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, रिश्तेदारों का ख्याल करना, गरीबों का ख्याल करना, पड़ोसियों का ख्याल करना, मोहल्ले वालों का ख्याल करना, है ना जी, उस तरतीब पे हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी कहाँ है? जिंदगी की पूरी तरतीब चंदे की स्लिप पे आ गई है, बस चंदे की स्लिप फरवा दो, वहाँ 50,000, वहाँ 1 लाख, मसला कभी हल नहीं होगा। हाजी साहब कभी खुश नहीं होंगे जी, हाजी साहब हैरान ही होते जाएंगे, नमाजी साहब हैरान ही होते जाएंगे जी। इंशाल्लाह तफसीर से बात होगी। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की चाहत नहीं है। अल्लाह की चाहत है अपने खुद के करीबी रिश्तेदारों का सबसे ज्यादा ख्याल रखो। उसमें कोई नहीं है गरीब तो दूर के रिश्तेदारों का, वहाँ भी कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस में होंगे, इर्द गिर्द में होंगे, जो रिश्तेदार नहीं होंगे लेकिन गरीब होंगे जी। इन शॉर्ट, अपने सराउंडिंग का सबसे पहला हक है उनका ख्याल रखना। और कितना ख्याल रखना? उसमें कोई गरीब न रहे, किसी को गरीब नहीं छोड़ना, सबको अमीर बना के छोड़ दे। देखो बहुत बड़ा वजीफा है ये, अल्लाह का वजीफा है ये। क्या है? अल्लाह ने दिया हुआ वजीफा, ये वजीफा पकड़ के देख ले, इंशाल्लाह कोई गम न रहेगा हमारा जी, कोई परेशानी न रहेगी हमारी, न हमारी, न आलम इस्लाम की, न इंसानियत की, सब खुश हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सही इस्लाम की तरफ हम सब के रुख को फेर दे।